चार आज हम जानेंगे कि सरकारी बैंकों में शानदार वापसी कर रहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अभी निवेश करना चाहिए या इंतजार बेहतर होगा। ये बैंक देश के सबसे पुराने और बड़े सरकारी बैंकों में से एक है और 10,000 से ज्यादा शाखाओं के साथ आम लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे बल्कि ताज़ा आंकड़ों के आधार पर पूरा सच जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर जरूरी पहलू को आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीई रेशियो की, जो बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। यूनियन बैंक का मौजूदा पीई करीब 7 से 8 के बीच है, जो पूरे मार्केट में बहुत सस्ता माना जाता है। यानी ये स्टॉक अपनी कमाई के हिसाब से काफी सस्ता मिल रहा है और ये बड़ा फायदा है। दूसरा जरूरी टर्म है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बताता है मुनाफा कमाने की ताकत। यूनियन बैंक का आरओई करीब 15 से 18% के बीच है, जो सरकारी बैंकों में काफी अच्छा माना जाता है। मतलब कंपनी हर 100 रुपए पर करीब 15 से 18 रुपए का मुनाफा कमा रही है। ये बहुत मजबूत संकेत है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो बताता है कि इस कंपनी पर किसका भरोसा है। यूनियन बैंक के प्रमोटर्स यानी भारत सरकार के पास 74.76% हिस्सेदारी है, जो बहुत मजबूत है। विदेशी निवेशकों यानी FII के पास करीब 8.14% हिस्सेदारी है, जो लगातार बढ़ रही है। घरेलू संस्थानों के पास करीब 11.91% और बीमा कंपनियों के पास 7.68% हिस्सा है। बाकी आम जनता यानी रिटेल निवेशकों के पास करीब 5.20% ही हिस्सेदारी है। प्रमोटर का इतना बड़ा दांव वो बताता है कि सरकार इस बैंक को लेकर बहुत गंभीर है और डिफॉल्ट का खतरा बिल्कुल नहीं है। अब जानते हैं कि कौन से बड़े म्यूचुअल फंड इस कंपनी पर भरोसा जताकर बैठे हैं। LIC सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड निवेशक है, जिसने यूनियन बैंक में काफी बड़ा दांव लगाया है। SBI BSI PSU बैंक ETF ने भी इस बैंक में अच्छी खासी हिस्सेदारी बना रखी है। HDFC मिड कैप फंड और निप्पॉन इंडिया ETF, निफ्टी PSU बैंक BES भी इस बैंक के बड़े निवेशकों में शामिल हैं। इतने सारे बड़े संस्थानों का दांव इस बैंक की मजबूती और भरोसे को दिखाता है। अब बात करते हैं बैंक के ताज़ा नतीजों की, जो हाल ही में आए हैं। हालिया तिमाही में बैंक का मुनाफा करीब 5,017 करोड़ रुपए का रहा है, जो उम्मीदों से बेहतर है। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 9,330 करोड़ रुपए की रही है, जो बैंक की मजबूती दिखाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक की एसेट क्वालिटी में जबरदस्त सुधार हुआ है। ग्रॉस NPA घटकर 3.06% पर आ गया है, जो पिछले साल 3.85% था। नेट NPA तो और भी कम होकर सिर्फ 0.51% रह गया है, जो बहुत मजबूत स्थिति है। बैंक की रणनीति में बड़ा बदलाव आया है और उसने महंगे बल्क डिपॉजिट घटा दिए हैं। साथ ही CASA यानी कम ब्याज वाली जमा को बढ़ाने पर भी फोकस किया जा रहा है। बैंक का मैनेजमेंट अब डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ का लक्ष्य रख रहा है। बैंक के पास काफी मजबूत कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है और आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। अब सबसे बड़ी चुनौती ब्याज दरों का उतार चढ़ाव है, जो बैंक के मार्जिन पर असर डाल सकता है। प्रतिस्पर्धा भी बहुत तेज है। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक जैसे दूसरे सरकारी बैंक भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकारी होने का फायदा ये है कि इस बैंक के डिफॉल्ट का खतरा बिल्कुल नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको यूनियन बैंक में निवेश करना चाहिए या नहीं? अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, क्योंकि 7 से 8 का पीई, 15 से 18% का आरओई और 75% सरकारी प्रमोटर होल्डिंग, ये तीनों बहुत मजबूत संकेत हैं। जो निवेशक सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं उनके लिए ये बढ़िया विकल्प है। लेकिन ध्यान रखिए, ये स्टॉक कम समय में तेज मुनाफा नहीं देता, बल्कि लंबी दौड़ का घोड़ा है। जो निवेशक कम समय में मुनाफा चाहते हैं उनके लिए ये स्टॉक फिलहाल सही नहीं लगता। बेहतर होगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इस पर दांव लगाएं और थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी बनाते रहें। म्यूचुअल फंड्स और विदेशी संस्थानों का बढ़ता दांव बताता है कि उन्हें इसकी लंबी अवधि पर पूरा भरोसा है। फैसला पूरी तरह आपका है, लेकिन यूनियन बैंक जैसी मजबूत सरकारी बैंक को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं होगी। उम्मीद है यह वीडियो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। धन्यवाद और अपना पैसा हमेशा समझदारी से लगाइएगा।